मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। ऐसी धूप थी कि जमी जल के राख हो जाती। बरस के अब के बड़ा काम कर गया है पानी। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है चेतना मंच चैनल पर और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज हम बात करेंगे एक बड़े त्योहार की। जी हाँ, बहुत बड़ा त्योहार। इस त्योहार को कल यानी 5 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। नहीं समझे? जी हाँ, कल यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमारी, आपकी, सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यदि हमारा पर्यावरण नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी। पूरी दुनिया के साथ साथ हम भी इस मौके पर जल, जीवन और जमीन की बात करेंगे। किंतु केवल बात करने से कुछ नहीं होगा। क्या आपको पता है कि यदि हम नहीं सुधरे और हमारे सामने इसी तरह के हालात बने रहे तो इतना बड़ा जल संकट पैदा हो जाएगा कि जीवन समाप्त होने की नौबत आ जाएगी। हम पानी का इस कदर दुरुपयोग करते हैं कि मानो हमें प्रकृति द्वारा दिए गए इस अनमोल खजाने की जरा भी चिंता नहीं है। आप सबको पता होगा, बहुत समय पहले महान संत और कवि रहीमदास जी ने लिखा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। आजकल जल संकट इतना गहरा हो गया है कि जल विवाद रोज की बात हो गई है। लोगों के बीच, राज्यों के बीच, यहां तक कि राष्ट्रों के बीच ये बहुत बड़ी समस्या का विषय बन गया है। जब हमने देश के 2 शहरों चेन्नई और शिमला के बारे में सुना और पढ़ा कि इन दोनों शहरों में पीने योग्य पानी तथा मानव इस्तेमाल में आने वाले पानी की बेहद किल्लत हो गई है, कैसा लगा होगा? आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में पीने के पानी और हमारे यूज के लिए जो पानी आवश्यक है उसकी किल्लत पैदा हो गई है। और आप अभी भूले नहीं होंगे, हमने इसी कार्यक्रम में कुछ दिन पहले मिर्जापुर जिले की चर्चा की थी। मिर्जापुर जिले में एक गांव है लहोरिया दह। वहां गांव वालों को राशन कार्ड से पानी मिलता है। एक दिन में एक आदमी के हिस्से में केवल 5 लीटर पानी आता है। टैंकर से सप्लाई होती है पानी की। यह हमने चर्चा की थी। दरअसल सदियों से हम और हमारी सभ्यता व संस्कृति जल संचय और जल के महत्व के विषय पर इतनी जागरूक रही है कि जल हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, हमारे पर्वों में, हमारे कार्यक्रमों में उसका अभिन्न हिस्सा रहा है। चाहे वह देश की अलग अलग क्षेत्रों में, देश के तमाम क्षेत्रों में मनाया जाने वाला महान स्नान पर्व कुंभ महोत्सव हो या विभिन्न त्योहारों पर नदियों के किनारे लगने वाले मेले हों या दूसरे स्नान पर्व, जीवन के आरंभ से अंत तक जल का महत्व हमारे यहां कभी कम नहीं होता है। चाहे वो बच्चा पैदा होने के वक्त कुआं पूजन की परंपरा हो या फिर अंतिम दिन नदी के किनारे होने वाला अंतिम संस्कार हो। जल जीवन के लिए कितना अनिवार्य घटक है कि हम जल में भी देवता का दर्शन करते हैं।
हमारी तो ये परंपरा ही है। भारत तो इस बात को मानता रहा है कि जल केवल जल नहीं है, उसमें हम देवता का स्वरूप खोजते हैं और जल देव के रूप में वरुण देव की कल्पना करते हैं। आप सब जानते हैं, वर्षा के देवता के रूप में हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं। प्राचीन समय के राजा महाराजाओं की जो कहानियां आपने, हमने अपनी दादी, नानी, दादा, नाना से सुनी और पढ़ी हैं, उन सभी कहानियों में एक बात कॉमन थी। अच्छा प्रजापालक सम्राट उसी को माना जाता था जो अपने राज्य में कुएं खुदवाता था, तालाब बनवाता था, बावड़ियां बनवाता था। वही होता था ना अच्छा सम्राट। आपने एक चीज देखी, हमारे देश में जो 100 रुपए का नोट चलता है उसके ऊपर क्या छपा है? नहीं देखा? देखिएगा, हमारे 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव यानी बावड़ी, जिसको अंग्रेजी में स्टेपवेल कहते हैं, वो छपी हुई है, जो कि 11वीं शताब्दी की है। 11वीं शताब्दी की चालुक्य वंश की रानी उदयमती ने गुजरात राज्य की पाटन में एक बावड़ी बनवाई थी। ये वही बावड़ी है जो 100 के नोट पर छपी है। यह दर्शाता है कि हमने जल के संरक्षण, जल के महत्व को कितना गंभीरता से लिया था। हमारे पूर्वज जल का महत्व किस कदर समझते थे। जल का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि सारी प्राचीन सभ्यताएं, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, सब नदियों के किनारे बसी थी, वहीं विकसित और आबाद हुई हैं। आज विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मानव के शरीर में 70% यानी 70% जल है। और हमारे कवि शिरोमणि संत श्री तुलसीदास जी ने तो 16वीं शताब्दी में लिखा था। क्या लिखा था? रामायण की चौपाई है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। पानी का महत्व 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। मानव जीवन बल्कि प्राणी मात्र के लिए जल के महत्व को हमारे पूर्वज जितना जानते थे, हमारी आज की पीढ़ी उससे भी कहीं अधिक जानती है। लेकिन यह हमारी नई पीढ़ी की, हमारी वर्तमान पीढ़ी की जो समस्या है, उसमें विरोधाभास यह है कि हमारी पीढ़ी जानती बहुत कुछ है पर मानती बिल्कुल नहीं है। हम कहते रहे, सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कहती रहे कि भैया जल नहीं बचा तो बर्बाद हो जाओगे, लेकिन नहीं मानेंगे। केवल पर्यावरण दिवस को रस्मी तौर पर मना लेंगे, उस दिन छुट्टी का आनंद ले लेंगे, कुछ भाषण, गोष्ठियां, परिचर्चाएं सुन लेंगे, लेकिन जल को बचाना है, पौधों को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, इसको मानने को तैयार नहीं है। हम आज ये भी जानते हैं कि हमारे हृदय और मस्तिष्क में 73% पानी है। फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों में 82% पानी है। हमारी जो त्वचा है, स्किन, वो 64% पानी रखती है। और तो और हड्डियां, जिन्हें हम ठोस समझते हैं, उसमें भी 30% पानी है। यानी हमारा पूरा शरीर 70% से भी अधिक पानी से बना हुआ है। ये सब जानते हुए, समझते हुए भी हम पता नहीं बदल क्यों गए हैं, हमारी सोच बदल क्यों गई है। हम उपयोगितावादी, यानी केवल उपयोग लायक चीजों का ही उपभोग करें, इस उपयोगितावादी संस्कृति से उपभोगवादी संस्कृति की ओर बहुत तेजी से बढ़े हैं। हम उपभोगवादी हो गए हैं। हमें चिंता नहीं है, पानी बह रहा तो बहने दीजिए,
सैकड़ों लीटर पानी तो हम नहाने में खर्च कर देते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि कभी कभी तेज भागने वाला औंधे मुंह गिरता है। और आपको पता है, पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई थी? हमारी पृथ्वी एक दहकता हुआ आग का गोला थी, जो वर्षा के जल से धीरे धीरे ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद वहां जीवन पैदा हुआ। आज भी वैज्ञानिक सौर मंडल में ऐसे ग्रहों की खोज में संलग्न हैं जहां जल हो, क्योंकि यदि जल होगा तभी जीवन की संभावना हो सकती है। बिना जल जीवन की कोई संभावना नहीं है। अब ये सब जानते हुए भी क्या कारण है कि जल के प्रति हम इतने निर्मोही हो गए हैं कि भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, नदियों को नालों में परिवर्तित करते जा रहे हैं, पहाड़ों और पर्वतों की परिस्थिति को हमने बर्बाद कर दिया है, ग्लेशियर खिसक रहे हैं, पहाड़ों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। ये नारे हम खूब लगाते हैं। आज स्थिति बदल गई है। देश भर में पिछले 10 सालों में करीब 30% नदियां, और इनकी संख्या बैठती है 4500 से भी ज्यादा, ये सूख चुकी हैं। और पिछले 70 वर्षों में 30 लाख में से 20 लाख कुएं, पोखर, झील आदि पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। देश के कई राज्यों में कुछ जगह 40 मीटर तक ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों में 77,000 कुएं सूख चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में 1045 तालाब कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और 12 झीलें सूख करके समाप्त हो गई, उनका पता भी नहीं है। अनेक तालाब ऐसे हैं जिनको हमने पाट करके उन पे मकान बना डाले हैं, अट्टालिकाएं बना डाली हैं, उनका पता नहीं कहां चले गए। बहुत गंभीर बात है। हमारा नीति आयोग क्या कह रहा है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अगर हम नहीं संभले और हम नहीं सुधरे तो मात्र 2023 तक आ ही रहा है 40% लोगों की पहुंच पीने के पानी तक नहीं रहेगी। यद्यपि हमारी पृथ्वी के 70% भाग पर समुद्र के रूप में पानी मौजूद है, किंतु हमारी पृथ्वी पर जो भी पानी उपलब्ध है उसमें से 97% पानी खारा है। समुद्र बहुत है हमारे पास, लेकिन 97% जल खारा पानी है, 20% बर्फ के रूप में है, केवल 1% पानी ही हमें पीने योग्य उपलब्ध होता है टोटल जल का। मानव समुदाय को अपने उपयोग के लिए मिलने वाला जल या तो पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से मिलता है या फिर वर्षा के पानी से मिलता है। हां, एक बात है, सिक्के का एक दूसरा पहलू है, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। जानिए, हम ऐसे देश में हैं जिसमें दुनिया की कुल जनसंख्या का 16% हमारे यहां रहता है, जबकि हमारे पास दुनिया की कुल भूमि का मात्र 2.5% है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया में जितना पानी उपलब्ध है उस जल का 4% जल हमारे पास है। हमारे देश में पानी की आवश्यकता 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है। मजेदार बात यह है कि हमारे यहां जो वर्षा होती है उसके जल के रूप में हमें जो पानी प्राप्त होता है वो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राप्त होता है। आवश्यकता हमारी 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर की है और हमें केवल वर्षा से 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर जल प्राप्त होता है। अगर हम इस वर्षा के जल की एक एक बूंद को संरक्षित करने में कामयाब हो जाएं, हम इस एक एक बूंद को संभाल लें, तो आने वाली भयावह स्थिति से सफलतापूर्वक निपट लेंगे, उस पर काबू पा लेंगे, पानी की किल्लत बिल्कुल नहीं होगी,
हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। भविष्य की चिंता करते हुए आपको जागरूक करने के मकसद से ये चर्चा की। आइए इस पर्यावरण दिवस पर हम सब एक प्रतिज्ञा करें। हम कसम खाएं कि हम आज से पानी का रत्ती भर भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। वर्षा के जल का संरक्षण करेंगे, अपनी हवा को शुद्ध रखने तथा अधिक से अधिक वर्षा के लिए ढेर सारे पेड़ लगाएंगे तथा पौधों का संरक्षण करेंगे ना? जरूर करिएगा। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। पर्यावरण की रक्षा में योगदान जरूर दीजिएगा। आपके अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।